अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई जगह पर आप गौर करेंगे और पढ़ेंगे तो हमको नमाज को कायम करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, अकीमिस सलाह, ऐ लोगों नमाज को कायम करो। और इस्लाम में तौहीद के बाद जो सबसे अहम रुकन है वो है नमाज। यानी एक आदमी तौहीद को कबूल कर ले, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हो जाए, उसने कलमा पढ़ लिया है, उसके बाद उस पर सबसे पहला जो फरीज़ा आयत होता है वो होता है नमाज। उसको लोग कहते हैं सलाह। हम में से आज अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं। आज हम उस पहलू पर बात करेंगे कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से हमारा क्या सबक हासिल करते हैं। कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज पढ़ने के एवज में जो जिंदगियों में तब्दीली आनी चाहिए थी वो आई है कि नहीं आई है। अगर आई है तो ये नमाज मेरी और आपकी फायदेमंद है, और अगर नहीं आई है तो फिर इसको हम बतौर आदत पढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के आए हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो क्या जवाब देंगे वो उनका रब जानता है। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसी बंदे का होना है तो वो नमाज का। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उस बंदे की नमाज दुरुस्त है तो बकिया के जो मरहले होंगे, बाद के जो मरहले आने वाले होंगे वो भी दुरुस्त होंगे, वो भी आसान होंगे। लेकिन अगर पहला ही क्वेश्चन नमाज में अगर इशू हो गया तो फिर वो आदमी जाने भाई क्या जवाब देगा। इस्लाम के पिलर्स जो है ये 5 है भाई। नंबर 1 तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, ये मानना कि अल्लाह के अलावा कोई भी हकीकी माबूद जिसकी इबादत की जाएगी कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही हकीकी माबूद, हकीकी इलाह अल्लाह है। अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा, मुश्किल कुशा नहीं समझना, औलाद देने वाला, बिगड़ी बनाने, सब कुछ अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ही खालिक है, राज़िक है, मालिक है। उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफ़ात में किसी को भी शरीक नहीं ठहराना है। हर किस्म के शिर्क से बेजार रहना है। ये इस्लाम का पहला पिलर है तौहीद। दूसरा है नमाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा दावती सफर पर और कहा, ए मुआज़, तुम एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर अहले किताब रहते हैं। अहले किताब से मुराद यहूद और नसारा। ए मुआज़, सबसे पहली जो तुम उनको दावत दोगे वो होगी तौहीद की, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल कर लेते हैं, वाकई में मान लेते हैं कि अल्लाह ही एक है, उसी की इबादत की जाए, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तब उनको बतलाना कि तुम पर 5 वक्त अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है भाई। इसीलिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन के नज़दीक नमाज का छोड़ना वो समझते थे ये कुफ्र है। याद रखिए, क्योंकि कुफ्र और ईमान के बीच में जो फर्क करने वाली चीज है वो क्या है? नमाज, अस्सलाह। अगर नमाज नहीं जिंदगी में भाइयों तो आप शिर्क और कुफ्र के दायरे में खड़े हुए हैं। और इसी हालत में अगर मौत आ गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है फिर क्या होने वाला है। उस आदमी के लिए बहुत गजबनाक बातें हैं। बहरहाल हम और आप नमाज पढ़ते हैं भाई, तो मैंने आपको बताया कि नमाज पिलर है। पिलर समझते हैं आप? ये देखिए मस्जिद का सुकून है, सुकून कहते हैं पिलर को, ये जो पिलर खड़ा हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि मान लीजिए मुझे कोई सामान, हमको कोई सामान इस मस्जिद में एडजस्ट करना है, या अपने घर में एडजस्ट करना है जहां पर पिलर है। ये देखिए सुकून है, कोई बेड है, कोई सोफा है, आप क्या करेंगे? पिलर को इधर उधर धसका देंगे या सामान को एडजस्ट करेंगे? हर अक्लमंद आदमी ये कहेगा, जिसको अक्ल है वो कहेगा पिलर एडजस्ट नहीं होता, पिलर जहां पर है वो वहीं रहता है, बल्कि आप सामान को एडजस्ट करते हैं पिलर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द पिलर। सही है कि नहीं है? सही है। क्या ऐसा होगा भाई इस पिलर को उठा के वहां रख दो, क्यों सामान एडजस्ट नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं होगा। पिलर जहां पर है वहीं रहेगा। आप कहेंगे भाई सामान को उधर कर, इसको उधर ले जा, किसी भी तरीके से एडजस्ट कर दे। यानी एक पिलर को आप एडजस्ट नहीं करते, क्यों? अगर एडजस्ट करेंगे तो छत गिर जाएगी, और छत गिर जाएगी तो आप मर जाएंगे।
उसी तरीके से भाइयों इस्लाम में, दीन में नमाज पिलर है। हम जाते हैं मार्केट, हम नमाज को एडजस्ट कर देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मगरिब छूट जाएगी, बाद में आके पढ़ लेंगे, इशा के साथ पढ़ लेंगे ना। इसका मतलब यह हुआ आपने पिलर को एडजस्ट कर दिया। कोई शादी में जा रहा है, कोई बात नहीं है, बाद में कल पढ़ लेंगे, नहीं, आप पिलर को एडजस्ट कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि घर के या मस्जिद के पिलर को एडजस्ट करेंगे तो छत गिर जाएगी। आप पिलर नमाज को एडजस्ट जब करते हैं तो भाइयों आपकी दीन की इमारत गिर जाती है। और अगर दीन की इमारत गिर जाए फिर क्या बचा आपकी जिंदगी में। इसलिए मेरे भाइयों इस पिलर नमाज के इर्द गिर्द चीजों को एडजस्ट करना है। अगर शादी में जाना है तो नमाज पढ़ के जाना है, या ऐसे वक्त जाना है कि नमाज के वक्त हम आ जाए, नमाज कज़ा ना होने पाए। दोस्त के यहां जाना है, अहबाब के यहां जाना है, रिश्तेदार के यहां जाना है, जाइए, कोई मत माने नहीं। मार्केटिंग के लिए जाना है, जाइए, लेकिन नमाज एडजस्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे अच्छा वहां पढ़ लेंगे ना, ये नहीं। ये जब आप करते हैं तो इसका मतलब आप पिलर को एडजस्ट करते हैं। और समझ गए बात को अपना, पिलर को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा। तो हमेशा अपनी जिंदगी में नमाज पिलर है, उसी के इर्द गिर्द जो है अपने शेड्यूल को एडजस्ट करिए, नमाज को एडजस्ट मत करिए। एक दूसरी बात, क्या हम नमाजी हैं तो नमाजी तो हैं हम, क्या हमने इस पिलर को एडजस्ट किया है या नहीं किया है, ये देखना होगा। हम नींद के चलते नमाज को एडजस्ट कर देते हैं, और दुनिया का हर एक आदमी जब रात में सोता है तो सुबह उठता है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने उसकी हयात नहीं लिखी, क्योंकि नींद भी छोटी मौत है। दुनिया का हर एक आदमी जो रात को सोता है भाइयों वो सुबह उठता है। सुबह सबको उठना है। एक बंदे में और एक खास बंदे में फर्क क्या होता है। एक आदमी, एक आम आदमी अपने कारोबार के लिए उठता है, बीवी बाल बच्चे के लिए उठता है, अपनी नौकरी के लिए उठता है, और एक जो अल्लाह का खास आदमी होता है वो क्या होता है, वो अल्लाह के लिए उठता है फजर में। ये खास है, यही फर्क है भाई। आंख उसकी भी खुलनी, इसकी भी खुलनी है, लेकिन वो अपनी नींद को 2 घंटा पहले, 3 घंटा पहले कुर्बान करता है और अल्लाह के लिए उठता है। यही उसको नुमाया बनाता है मेरे भाई, एक आम से खास बनाता है अल्लाह की नजरों में मेरे भाई, अगर वो नमाजी है तो। इसलिए आप सोचिए, मैं सोचूं, हम किसके लिए उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अल्लाह ने फरमाया फंतशिरू फिल अर्द, फैल जाओ अल्लाह की जमीन में और अल्लाह की रोजी को तलाश करो। फिर वो भी उठता है, अपने काम को जाता है, लेकिन उसका उठना अल्लाह के लिए है। और हम में से अक्सर का उठना अल्लाह के लिए नहीं, अपने कारोबार के लिए, बीवी बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। फिर उठना सबको, फर्क समझिए। हम नमाज पढ़ते हैं भाइयों, नमाज के पहले शर्त है वुजू। बगैर वुजू के नमाज नहीं होती भाई। हम में से कितने लोग नमाज जो पढ़ते, जो नमाजी हैं, उनको आज तक इस बात का शऊर नहीं आया है कि नमाज के वुजू के दौरान उंगलियों के दरमियान, हाथ की उंगलियों के दरमियान और पैरों की उंगली के दरमियान खलाल करना है। खलाल समझते हैं, मतलब यूं। हम में से कितने ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन वुजू मुकम्मल नहीं कर रहे। अगर वुजू दुरुस्त नहीं, वुजू में पूरे आज़ा भीग नहीं रहे हैं, वुजू नहीं आपका। और अगर वुजू नहीं आपका तो नमाज नहीं आपकी भाई। क्या हमने आज तक ये सीखा है कि उंगलियों के बीच में भी खलाल करना है। हम वुजू को भी बतौर आदत करते हैं, वुजू कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, कहीं का छूट गया, नहीं, सख्त वही आई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लम, जिसका एड़ी सूखा रहे वुजू के इसमें, वुजू के वक्त वुजू कर लिया और उसका एड़ी सूखा हुआ है, वो एड़ी, वो पार्ट जिस्म का जहन्नम में चलेगा। सख्त वही है भाई। तो नमाज पढ़ रहे हैं, इसका शऊर है कि नहीं। हम वुजू करते हैं, हम नमाजी हैं, ये शऊर है कि नहीं कि जब हम हाथ धोते हैं वुजू में, जब हम चेहरा धोते हैं, जब हाथों को धोते हैं, पैरों को धोते हैं, गोया वुजू में जो जिस्म के आधा को धोया जाता है, ये शऊर हमको और आपको है कि नहीं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था गुनाह झड़ते हैं। अब जब हम वुजू कर करके नमाज में आ गए हैं भाई, तो हमने कहा अल्लाहु अकबर। इसको क्या कहते हैं भाइयों, तकबीर तहरीमा। इसको तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं। और बाकी जितनी तकबीरें हैं उसके बाद रुकू में जाने के लिए, सजदा में जाने के लिए,
फिर सजदे से दोबारा उठने के लिए जो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं उसको तकबीर तहरीमा नहीं बोलते। तकबीर तहरीमा हम बोलते हैं उस पहली तकबीर को जो हम नमाज में दाखिल होते हैं। इसको तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? तो उलमा कहते हैं तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं कि अब जो चीजें आपके लिए जायज थी तकबीर तहरीमा से कब्ल, पहले, अब वो चीजें आपके लिए जायज नहीं है सलाम तक। यानी जैसे ही आपने अल्लाह अकबर बोल करके हाथ बांधा, तकबीर तहरीमा कह लिया, अब आप पर वो पाबंदियां आयद हो गई जो पाबंदियां आपको खुलेंगी सलाम के बाद। मसलन आप नमाज के पहले खाना खा सकते थे, तकबीर तहरीमा के बोलने के बाद आप खाना नहीं खा सकते। यानी जो चीजें हलाल थी वो आप पर अब क्या हो गई? हराम हो गई। आप बात गुफ्तगू कर सकते थे, सलाम का जवाब देना वाजिब है। कोई आया मस्जिद में, अस्सलाम वालेकुम, आप नमाज में नहीं बोल सकते वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, नहीं बोल सकते। किसी ने पूछा भाई बहुत अर्जेंट है, ट्रेन कितने बजे है, आप नहीं बोल सकते हैं। आप जान रहे आप नहीं बोल सकते, क्यों? जो चीजें भी आपके लिए जायज थी तकबीर तहरीमा के बाद मेरे भाइयों वो चीजें क्या हो गई यहाँ पर उस वक्त के लिए जायज नहीं रही, जब तक आप सलाम ना फिर दे। क्या मैसेज मिला आपको कि आपने अपने पूरे जिस्म को जब आपने तकबीर तहरीमा कहा तो अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा दिया। क्या नमाज के बाद आप नमाजी है ना, तो नमाज के बाद क्या आपने अपने जिस्म को अल्लाह की फर्मा बरदारी में रखा है कि नहीं? मतलब जो हलाल थी उसको आपने अपने ऊपर हराम कर लिया था तकबीर तहरीमा से सलाम तक। इसका मतलब नमाज के बाद भी जो चीजें हराम है, क्या आपने उसको वाकई में हराम समझा है कि नहीं समझा है? आपने अपने हाथों को नमाज के दौरान फर्मा बरदारी की स्टेट में लगा दिया। यानी आप ऐसा नहीं होता कि नमाज के दौरान आप अपने बाल को कंघी से झाड़ देते हैं, नहीं, आप इधर उधर हाथ को हिलाते नहीं है। क्यों? आपने इस हाथ को अल्लाह की फर्मा बरदारी में नमाज को दे दिया। ये पैगाम मिला कि नमाज के बाद तेरा ये हाथ हराम की तरफ तो नहीं जा रहा। जिस तरीके से तूने अपने नमाज में इस हाथ को अल्लाह की फर्मा बरदारी में लगा के रखा था, अब नमाज के बाद तू नमाजी है। क्या तूने ये सबक लिया है क्या कि नमाज के बाद इससे हराम नहीं छुएगा, इससे हराम नहीं कमाएगा? इससे नमाज के बाद जिस तरीके से नमाज में आप अपने इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया को स्क्रॉल नहीं कर रहे थे, क्या नमाज के बाद भी आप इन हराम वेबसाइट को तो स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो नमाज कोई फायदा आपके नहीं दे रही। क्यों? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45, कि बेशक नमाज तो बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो आपने अपनी नमाज में अपने हाथ को अपने फर्मा बरदार बना लिया। क्या आपने इस नमाज के बाद भी अपने हाथ से किसी पर जुल्म को अपने हाथ से रोका है कि नहीं रोका है? मतलब एक आदमी दिन भर की मेहनत करके, गरीब आदमी था, वो एक दिन भर की कमा करके एक मछली लेकर के आ रहा था। क्या लेकर आ रहा था? मछली। किसके लिए? कि अपने बीवी बाल बच्चों को जाकर के खिलाएगा। रास्ते में कोई काफिला आ रहा था गुंडों का। उस गुंडे में एक गुंडे ने क्या किया कि उसकी मछली को जबरन छीन लिया, देखिए जुल्म कर लिया अपने हाथ से। चल इधर ला। उस गरीब ने कहा साहब ये मेरे दिन भर की कमाई है, ये मेरे बीवी बाल बच्चों का खाना है, मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन उसने अपने इस हाथ के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर मेरे भाई उसने क्या किया? उससे मछली छीनी और उसको क्या कर दिया? उसने रफा दफा कर दिया। उस गरीब आदमी ने, उसके दिल से ये आह निकली क्या कि ऐ अल्लाह, जिस तरीके से इसने अपनी कुदरत दिखा करके मेरे रिस्क को छीन लिया, अल्लाह तू भी अपनी कुदरत इस पर दिखा। अल्लाह अकबर। जानते क्या हुआ? वो तो चला गया गरीब आदमी। मछली, ये आदमी जो अपने हाथ में पकड़े हुआ था, मछली ने उसके अंगूठे पे काट लिया। कोई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, इस हाथ से उसने जुल्म किया था भाई, मछली ने काट लिया उसके उंगली पर। और शदीद दर्द हुआ जब वो घर पहुंचा तो डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा जहर बहुत फैल गया है, आपकी उंगली को काटना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। सोचिए, उंगली को काट दिया गया। कुछ दिन गुजरे, हाथ में दर्द और शदीद बढ़ा। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपके अब कलाइयों को काटना पड़ेगा, अदरवाइज जिंदा नहीं रह सकते। काट दिया गया। फिर दर्द उठा कुछ दिन बाद, कोहनी तक, यहां तक कि पूरा हाथ काट दिया गया। अल्लाह अकबर। सोच रहे हैं? डॉक्टर ने कहा ये बीमारी नहीं समझ में आती, लेकिन उस आदमी ने कहा मुझे समझ में आ गया ये बीमारी। ये बीमारी दरअसल मैंने अपने जिस हाथ से जुल्म किया था एक मजलूम पर, अल्लाह ने उसकी सजा दी है।
आप नमाज में आपने अपने हाथ को फरमाबरदारी में बनाया रखा, इधर उधर बचाया अपने हाथ को हराम से। नमाजी तो है मगर आप क्या इसके बाद भी आपने अपने हाथ को बचाया है कि नहीं? आज सोशल मीडिया का दौर है भाई, आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, इल्ला माशाअल्लाह शायद कोई ऐसा आदमी जिसमें इंटरनेट ना हो। क्या आप अपने हाथ से इंटरनेट की सोशल या गंदी वेबसाइट्स को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? अगर बचा रहे हैं तो इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कामयाब है आप, कामयाब है आप। और अगर नहीं बचाया तो आपको याद रख लेना चाहिए, आपकी नमाज नमाज नहीं, फायदा नहीं देती आपको। आप बतौर आदत पढ़ रहे, बतौर इबादत नहीं पढ़ रहे। आपने अपनी आंखों को नमाज में सजदे पर टिका के रखा कि आज पंखा भी देखते क्या नमाज में, बगल वाले को देखते, ऐसा नहीं करते। क्यों? अल्लाह का हुक्म है नमाजों को निगाह की तरफ टिकाए रखो, सजदे की तरफ। आपने अपनी आंखों को फरमाबरदार बना दिया, आप नमाजी हैं, मगर क्या आपने ये सीख लिया कि नमाज के बाद भी जो चीजें नहीं देखने की थी, अल्लाह के आंख जो अल्लाह ने जो नेमत दी है उसने अपने आंख को आपने बचा के रखा कि नहीं रखा? क्या आप गैर महरम लड़कियों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? क्या आपने नजरों को झुकाया है या नहीं झुकाया? क्या आप अपने मोबाइल से जो है गंदे वेबसाइट्स वगैरह देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? या अपने मोबाइल पे कोई गंदी चीज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आपने बचाया है कि नहीं? अगर बचाया है तो मुबारक है, आप इस दौर के वली हैं आप। जी अलहीन कहते हैं इस दौर में जिसने अपने आप को सोशल मीडिया और दीगर तमाम बुराइयों से जिस नौजवान ने अपने आप को बचा लिया, वो इस दौर का वली है भाई। क्योंकि आज बुराई बहुत आम है, फिंगर टिप्स पर है। नमाज नहीं आप है, मगर क्या आपने ये सीखा कि हमने अपनी आंखों को नमाज के बाद ही बनाया कि नहीं? पहले के जमाने के एक हदीस सुना तो अल्लाह के रसूल के पहले के जमाने में एक आदमी था, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 500 साल इबादत करके जब अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों मेरे इस बंदे को जन्नत में डाल दे। उस आदमी ने कहा, ए अल्लाह जन्नत तो ठीक है, 500 साल मैंने इबादत की है, मामूली बात नहीं, कितना ऊंचा आदमी हो, 500 साल मैंने अल्लाह इबादत की है, उसका क्या? तो अल्लाह ने कहा, मैंने तो उसको जन्नत दे दिया ना उसके बस में। कहा अल्लाह लेकिन उन 500 साल जो मैंने इबादत की मामूली बात नहीं, उसका क्या? अल्लाह ने कहा ठीक है। कहा है फरिश्तों इसके 500 साल की नेकियों को एक पलड़े में रखो, और इसको जो एक आंख मैंने दी थी ना उसको निकालो और एक आंख एक पलड़े में रख। तराजू के पलड़े में रखा गया भाइयों। आप जानते हैं अल्लाह ने जो उसको आंख की नेमत दी थी वो पलड़ा भारी हो गया, 500 साल की इबादत हल्की हो गई भाई। अब अल्लाह से उससे पूछता है, बता एक नेमत का हक तू अदा नहीं कर सका है मेरे बंदे? समझ रहे बात? आपने इस आंख को फरमा बरदारी में लगाया है कि नहीं? नमाज के बाद भी अगर लगाया है आपकी नमाज कामयाब है भाई। अपनी टांगों को आपने फरमा बरदारी में लगा, आपकी नमाज कामयाब है भाई। जबान से नमाज में आपने अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की आयतें पढ़ी, पाक कलिमात पढ़े। क्या नमाज के आप नमाजी तो है लेकिन नमाज के बाद दूसरे की गिबत भी कर रहे हैं? माइद असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे जिना सरजद हो गया, सहाबी रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि अल्लाह से जिना हो गया, आपने चेहरा फेर लिया, अल्लाह अकबर। माइद असलमी उधर गए, अल्लाह के रसूल जिना हो गया, आपने फिर चेहरा फेर लिया। 4 मरतबा कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को जरा देखो तो ये शराब पी के तो नहीं आया? अल्लाह को शराब नहीं पी के आया। 4 मरतबा जब कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जाके इसको क्या करो, संसार कर दो। यानी ये मौत की सख्त तरीन सजा है भाइयों कि आधा जिस्म जमीन के अंदर, आधा जिस्म ऊपर, पत्थर मार मार के तब तक मारे जाएंगे तब तक मौत ना आ जाए। जब ये पत्थर मारे जा रहे हैं माइद असलमी को रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कोई सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा होता कि माइद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाह को छुपा लेता। इसने जाहिर कर दिया, कबीले वाले की बदनामी हुई, कौम की बदनामी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। आपने कहा साहबा ये देखो ये गधा है, मरा हुआ है, इसको खाओ, इसके गोश्त को खाओ। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल एक तो ये मुर्दार जो हराम है, गधा हराम है, उस पर से मुर्दार का गोश्त हराम है, इसको खाएं? आपने कहा हाँ ये बेहतर है कि तुम अपने भाई की गिबत करो। सुभान अल्लाह। सोच रहे आप, एक आदमी मुर्दार गोश्त खा ले ये बेहतर है इसके एवज में कि अपने भाई की गिबत करे। क्या आपको नमाज में आपको सबक मिला कि जिस नमाज में जिस जबान से आपने अल्लाह की पाकीज़ी कलमात को बयान किया था, नमाज के बाद आपने सिर्फ रखा कि नहीं रखा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जानते हो साहबा
जब तुम माइज असलमी के बारे में बुरा बात कह रहे थे, बुराई कर रहे थे, अल्लाह की कसम अल्लाह ने जन्नत में माइज का जगह मुझे दिखलाया है। और माइज असलमी ने ये वैसी तौबा की है कि अगर अहले मदीने में उसकी तौबा को तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मदीना वालों की मगफिरत हो जाएगी। और आपने यही नहीं कहा, बल्कि आपने कहा सुनो, एक टैक्स खोर मिनिस्टर, यानी जो टैक्स इंपोज करता है गलत गलत आवाम पर, वो उसकी सजा क्या है? जिना से बड़ी सजा है। आपने फरमाया अगर माइद असलमी की तौबा उस टैक्स खोर मिनिस्टर पे भी अगर डाल दी जाए, उसकी भी मगफिरत हो जाएगी। आपने बचाया है कि नहीं बचाया है? अगर ये तमाम आज़ा जिस्म के आपके हराम से, हराम चीजों से, हराम देखने से, हराम बोलने से, हराम छूने से, हराम की तरफ जाने से अगर बच गई हैं, आप नमाजी हैं और आप कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर नहीं हुई है, मस्जिद से आप निकले, नमाज पढ़ के निकले, अगर नहीं हुई तो आप कामयाब नहीं है। नमाज में आज लज्जत नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि नमाज से आपको मोहब्बत नहीं है। हमको नमाज से मोहब्बत नहीं है। आज सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल से सबको मोहब्बत है। हम पूछना चाहते हैं मोबाइल में कितना टाइम देते आप? हम में का एक आदमी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल में देता है। क्यों? मोहब्बत। रात भर मोबाइल देख जाता है, क्यों? मोहब्बत है मोबाइल से। हम नमाज क्या करते हैं? नमाज से मोहब्बत नहीं, बल्कि मैंने कहा नमाज को हम बतौर आदत पढ़ते हैं, बतौर इबादत नहीं पढ़ते। जो लोग बतौर इबादत पढ़ते, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इतनी देर क़याम कर रहे हैं आप कि आपका तलवा जो है, एड़ी जो है, ये फूल गया है और फट करके पानी गिर रहा है। अम्मा आयशा देख रही हो, क्या करिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तो अगले पिछले गुनाह माफ है, फिर आप इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु क्या फरमाते हैं? कहते अफला अकुनु अब्दन शकूरा, आयशा अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, अल्लाह ने मुझे कुरान जैसी किताब दी, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझे नबियों को सरदार बनाएगा, क़यामत के दिन झंडा मेरे हाथ में होगा। गोया अल्लाह ने मुझ पर इतनी नेमतें अल्लाह आयशा ने मुझे दी, अल्लाह ने दी आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मेरी आपकी कभी नमाज ऐसी हुई कि एड़ी फूल गया, मेरा पैर फूल गया? एक नमाज ऐसी हुई कोई ऐसी अब तक की जिंदगी में? क्यों? बतौर आदत पढ़ते हैं, इन्ना अतैना और कुल हुवल्लाहु अहद वल असर से आगे हम बढ़ते नहीं। हम में से कितनों को लंबी सूरतें याद है? बताइए, कितने को लंबी सूरतें याद है? हम में से कितने तन्हाई में लंबी नमाज पढ़ते हैं? क्यों? मोहब्बत नहीं है नमाज से। हम बतौर आदत पढ़ते हैं कि एक ड्यूटी है, जो पढ़ता है बतौर आदत पढ़ता है, ड्यूटी है, इसको कर ले। और नमाज में सारा हिसाब हम नमाज में करते हैं। जो बतौर इबादत पढ़ते थे भाइयों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि जब मैं सुबह में घर से निकलता था तो आयशा से मिल के जाता था रज़ियल्लाहु अन्हा, मोमिनों की माँ। कहते हैं हस्बे मामूल मैं सुबह में निकला तो मैंने देखा कि अम्मा आयशा अपने हुजरे में नमाज पढ़ रही है और नमाज में एक आयत पढ़ रही है। कौन सी आयत पढ़ी? सूरह तूर की आयत नंबर 27। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। क्या माने इसका? अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें जहन्नम की तंग तेज हवाओं से बचा लिया। मैंने भी पढ़ी है आयत, आपने भी पढ़ी हुई है, लेकिन देखिए वो बतौर इबादत पढ़ते थे, उनको नमाज में कितनी लज्जत मिलती थी। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं कि माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रोती चली जा रही है, इस आयत को पढ़ती चली जा रही है। मैं काफी देर रुका रहा, काफी देर, लेकिन आप रुकू नहीं कर रही हैं, पढ़ती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है कि तूने हमें जहन्नम की तेज तंग हवाओं से बचा लिया। उर्वा बिन ज़ुबैर कहते हैं मैं मार्केट चला गया, मार्केट से काम करके चला आया, फिर मैंने देखा हजरत अम्मी आयशा को, मैंने देखा कि अम्मी आयशा उसी हालत में है, रोती चली जा रही हैं, उसी आयत को पढ़ते चली जा रही हैं फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। अल्लाहु अकबर। कोई मेरी नमाज आपकी नमाज ऐसी है, हम नमाजी है ना, कोई ऐसी नमाज गुजरी है कि 45-40 मिनट का एक रिकअत हुई होगी? ऐसी है कोई नमाज? नहीं है। नमाजी है क्यों? इबादत के तौर पे नहीं पढ़ते, आदत के तौर पे पढ़ते हैं भाइयों। अब्दुल्ला गज़नवी रहिमहुल्लाह नमाज पढ़े, सलाम फिरा, देखते हैं कि कपड़े भीग गए, अगल बगल की मिट्टी भीग गई। क्या पूछते हैं फारसी में? बारिश हुई थी क्या? अगल बगल वाले से पूछ रहे हैं। लोग हैरान हो गए, आपको नहीं पता? कहा नहीं, मुझे तो कहते अल्लाह वल्लाही, अल्लाह की कसम अब्दुल्लाह को, यानी अपने बारे में कहते हैं अल्लाह की कसम अब्दुल्लाह को खबर नहीं हुई कि बारिश हुई है। कैसी नमाज हुई? कैसी? शर्मा जाएंगे हमारा। बारिश हुई, कपड़े भीग गए, अगल बगल की मिट्टी गीली हो गई, उनको ख्याल नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाते, ताबई कहते हम पिछली आखिरी सफ में होते, फजर नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर,
अजाब की आयतें आती तो उमर फारूक जैसा जर्रार आदमी इस तरीके से रोता, हिचकियां लेता भाइयों, और दिल की जो खड़गड़ाहट है वो सुनाई पड़ती आखिरी सफ में, और इतना रोते रुक करके उस आयत पर कि कुछ कहने का नहीं है कि हमारी नमाज क्यों, नमाज बतौर इबादत पढ़ते थे वो लोग, बतौर इबादत पढ़ते थे। इमाम बुखारी बाग में नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद अपने स्टूडेंट को बुलाते, इधर आओ, कहा जरा बेटे कुर्ते को जरा उठा के देख, मेरे पीछे कुर्ते को उठा के देखा तो देखा कि एक बिच्छू ने 16 डंक मारे उनको एक जगह पर। अल्लाहु अकबर है। हमारी नमाज कैसी है, हम उसमें बाल भी सीधा कर लेंगे, टोपी भी सीधा कर लेंगे, दाढ़ी भी सीधा कर लेंगे, पैंट भी कपड़े को भी टक इन कर लेंगे, मच्छर बैठ जाए तो मच्छर को भी मार देंगे, मक्खी बैठे मक्खी। 16 डंक मारे हैं बिच्छू ने, कहते हैं एहसास नहीं हुआ नमाज पढ़ रहा था। क्यों, बताओ रे, इबादत पढ़ते थे भाई लोग। यही लोग दरअसल नमाजी थे कि ये नमाजी थे और नमाज की लज्जत को लेते थे। भाई हम नमाजी हैं, लेकिन आज तक नमाजियों को जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आज तक जिंदगी में फजर और असर की अहमियत नहीं पता चली। क्यों, रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी का हदीस, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो कहां जाएगा, जन्नत में जाएगा। आज तक नमाज फजर के लिए हमको तौफीक नहीं हुई। क्यों, हम नमाजी हैं लेकिन नमाज फजर की अहमियत को नहीं जानते हैं। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते 2 वक्त आते हैं दुनिया में आसमान से, एक फजर के वक्त और एक असर के वक्त। जो फजर के वक्त आते हैं वो असर के बाद जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछता है जो असर के बाद अल्लाह के पास पहुंचे, कहां से आ रहे हो, जबकि अल्लाह आलिमुल गैब सब कुछ जानता है। वो कहते हैं अल्लाह हम तेरी दुनिया से आ रहे हैं। अच्छा, किस वक्त गए थे, अल्लाह फजर के वक्त गए थे। अच्छा, अल्लाह फिर पूछता है, जबकि अल्लाह सब कुछ जानता है, मेरा फुला इब्ने फुला बंदा क्या कर रहा था। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जब हम फजर के वक्त दुनिया में पहुंचे थे तो तेरा फुला इब्ने फुला बंदा तेरी इबादत में, नमाज में खड़ा था। अल्लाह खुश होता है। अच्छा, जब तुम असर के बाद आए तो उसको किस हाल में छोड़ के आए। वो कहते हैं अल्लाह जब हम असर के बाद आए तब भी वो तेरी ही इबादत में, नमाज में खड़ा था। अल्लाह खुश हो जाता है। सोचो अल्लाह कितना खुश होता है उस बंदे से। जरा उलट दो, अल्लाह पूछता भी होगा ना मेरा फुला बंदा क्या कर। अल्लाह जब दुनिया में गए थे फजर में तो खराके मार करके सो रहा था, फिर रहमत की बरखा कैसे बरसेगी मेरी आपकी जिंदगी में। नमाजी है लेकिन आज तक फजर असर की अहमियत नहीं जानी। नमाजी है लेकिन आज तक ये नहीं जाना जो फजर में सोए रहता है उसके कान में पेशाब कर देता है शैतान, आज तक नहीं जाना। नमाजी है लेकिन आज तक ये बात नहीं जानता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैं मेराज पर गया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा एक आदमी अपने पीठ के बल सीधा लेटा है और एक फरिश्ता एक बड़ा सा पत्थर लेकर के उसके सर पे मारता है, उसका भेजा फट जाता है, पत्थर खून से लथपथ हो जाता है और उधर चला जाता है पत्थर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो पत्थर लाने जाता है और फिर उस आदमी के सर के पास आता है तो आदमी का सर ठीक हो जाता है। हैरानगी की बात। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो फरिश्ता पत्थर से उसके सर पे मारता है और फिर वो पत्थर इस तरीके से होता चला जा रहा है। सर बहुत नाजुक चीज है भाइयों, कोई जोर से सर पे मार दे इंसान का पूरा जिस्म हिल जाता है। एक फरिश्ता बड़ा सा पत्थर लेकर के उसके सर पे मार रहा, आप सोचिए सर की कैफियत क्या होगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं जिब्राइल ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है। मैं नमाजी तो हूं मगर इस हदीस पे आज तक गौर नहीं किया कि अल्लाह के नबी फरमाते जिब्राइल ये क्या हो रहा है। जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी ये आपका वो उम्मती है जो कुरान जानता था और नमाज फजर के वक्त सोया रहता था, या कुरान जानता था फराइज के वक्त सोया रहता था। ये वो आदमी है, नमाजी है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज तक अहमियत जानने की ख्वाहिश अंदर से नहीं। नमाजी है लेकिन ये अहमियत नहीं जानता। नमाजी है ये अहमियत नहीं जानता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने असर की नमाज छोड़ दी उसके अहल और माल बर्बाद हो गए। आपको दिखता है, आदमी बोलता है मेरे माल कहाँ बर्बाद हुआ, कहाँ बर्बाद हुआ, यहां नहीं दिखता, कयामत के दिन दिखेगा। कयामत के दिन दिखेगा भाइयों आपका अहल और माल किस तरीके से बर्बाद हुआ। नमाजी है। इब्न कसीर कहते हैं रहिमहुल्लाह कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलेमान अलैहिस्सलाम 20,000 घोड़े उन्होंने तैयार कर गए थे। कितने? 20,000 घोड़े जिहाद के लिए।
अपने तबेले में गए, घोड़ों के तबेले में, और उम्दा घोड़े, जिहाद के लिए उम्दा घोड़े थे भाई, उसको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, उसकी खिदमत को उसको खिला पिला रहे हैं। इतना मशगूल हो गए कि असर का वक्त बीत गया। लौटे तो देखा कि असर का वक्त चला गया। बड़ा अफसोस हुआ, असर का वक्त चला गया। सोचते रह गए क्या करूं मैं, इन 20,000 घोड़ों के वजह से असर का वक्त चली, मेरे असर की नमाज फौत हो गई। क्या किया, गुलाम को बुलाया, कहा 20,000 घोड़ों को सदका कर दो। क्यों, इन 20,000 घोड़ों की वजह से मेरी असर की नमाज फौत हो गई। 20,000 घोड़े, अल्लाहु अकबर। आज कोई दुकान में बैठा है, उसके वजह से असर छोड़ रहा है। आज कोई जॉब में है, नमाज नहीं पढ़ता, क्यों, जॉब में है। तो ऐसे जॉब को लॉट मार दो, है इतना जिगरा। आप बोलेंगे ये कैसी तालीम दे रहे हैं, कैसी तालीम, तो फिर कैसी तालीम दी जाए। जो जॉब आपको नमाज ना पढ़ने दे भाइयों, वो जॉब को लात मारिए, अल्लाह आपको इससे बेहतर जॉब देगा, इससे बेहतर देगा इंशाअल्लाह। और ऐसे कई चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। हमारे एक सीनियर थे, 9,000 की नौकरी लगी थी बॉम्बे में, आज नहीं 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 10-12 साल पहले की बात। सीनियर थे, नमाजी आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 महीने के बाद नमाज छोड़ दिया, ये छोड़ दिया नौकरी। फोन करके बताया कि नौकरी छोड़ दिया, क्यों, नमाज नहीं पढ़ने देता था। अल्लाहु अकबर। अगले 6 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली, अल्लाह ने आजमाया। 6 महीने के बाद 1,10,000 की नौकरी मिली है भाइयों। मजाक नहीं, मेंबर रसूल से बोलो अल्लाहु अकबर। 1,10,000 की जॉब मिली, 9,000 से 1,10,000। सोच सकते हैं आप, ये जिगर चाहिए। नमाज नहीं पढ़ने देता, छोड़िए उसको। 20,000 घोड़ों को सदका कर दिया। अल्लाह इतना खुश हुआ, सुलेमान आप घोड़ों पे सफर करते थे, आपने मेरे लिए 20,000 घोड़ों को सदका कर दिया, अब आप घोड़ों से नहीं हवाओं में सफर करेंगे। नहीं, अल्लाह अकबर, देखो कितना बड़ा इनाम दिया अल्लाह ने। आप हवाओं में सफर करेंगे, घोड़ों से नहीं। क्यों, नमाजी थे वो लोग। इसलिए नमाज असर की फजीलत को जानिए, फजर की फजीलत को जानिए, तमाम नमाजों की फजीलत को जानिए मेरे भाई। अगर जान गए तो कामयाब है, और अगर नहीं जान रहे तो सिर्फ आप नमाज पढ़ रहे बतौर आदत, बतौर इबादत नहीं पढ़ रहे मेरे भाई। इसलिए आप नमाजी हैं, जायजा लीजिए कि ये चीजें मेरे अंदर आई हैं कि नहीं आई हैं। अगर आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कामयाब हैं, और नहीं आई है तो अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपनी नमाजों में लज्जत उठाने की, लज्जत पाने की अल्लाह ताला में तौफीक दे। हमें अपनी इबादतों की, अल्लाह ताला हमें अपनी इबादतों में लज्जत दे। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो भाई हमारे बेनमाजी वो नमाजी बन जाए, और जो नमाजी है वो अपनी नमाजों की वक्त की औकात की हिफाजत करे। नमाज को नमाज के वक्त पढ़ना है भाइयों, नमाज को ताखिर करके नहीं पढ़ना। कोई हो दुनिया का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, कोई भी नमाज से रोकता है, आपको नहीं करना है। सिंपल 2 टूक बात है भाई, 2 टूक बात है। आपको अल्लाह ताला से बेहतर इंशाअल्लाह अजर देगा अगर आप वाकई में नमाजी हैं। तो अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह ताला हमारी पूरी उम्मत को नमाजी बना दे। अल्लाह ताला हमें नमाज के फवाइद, जो समरात है, अल्लाह ताला मुझसे फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखा क़ैद तौहीद पे जिंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, क़ैद तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।